वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में ये 111 पोर्टल, ठीक है, 1111 पोर्टल आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सी विश आपकी कम ट्रू होने जा रही है। क्योंकि ये जो पोर्टल होता है ये विश कम ट्रू का होता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो एक आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और अगर आप लोग पिका कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं। थोड़ा सा लेट रीडिंग होती है वहाँ पे अपलोड, इंशाल्लाह आज या कल मैं करती हूँ ये काम भी, ठीक है। तो ऑनलाइन आने का प्रॉमिस किया था मैंने, वो पूरा किया, ठीक है। ऑनलाइन वो लाइव आने का मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस भी लिए। अब कुछ लोग आ सके और कुछ लोग नहीं आ सके, ठीक है, लेकिन मैं आई थी, ठीक है। और आपको लाइव मिल भी जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो वहां पर आप वॉच करें। अब नेक्स्ट लाइव रीडिंग वहां होने वाली है, ठीक है। जो बाकी लोग रह गए हैं, जिनको अपने सवाल करवाने हैं, जिनको अपने क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आप वहां पर आ सकते हैं। क्योंकि मैं देखिए पर्सनल रीडिंग्स किसी की भी नहीं लेती। जो भी मैं मेरी वीडियो होती है या फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव आके आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलती वो सब्सक्राइब करो, ये शेयर करो, ये करो, नहीं, मेरा ये वाला मैटर ही नहीं है। काम करो और साइड करो, ठीक है। मतलब कि मैं इतना झंझट में नहीं जाती, ठीक है। आप लोग आए, अपने सवाल लिखें। अब वाले चैनल पे आने की बारी है, वो कभी भी आ जाऊंगी। टाइम मुझे खुद डिसाइड नहीं है, दिन मुझे खुद डिसाइड नहीं है। तो बार बार कह रही हूँ उस चैनल को आप लोग जाके देख लें, या तो आप उसको जाके मतलब कि वॉच करें, ताकि आपके माइंड में वो चैनल रहे। फिर वहां पर मैं लाइव आऊंगी, वहां पर आप लोग के सवाल लेने। अब मैंने नेक्स्ट ये प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी चाहता है पर्सनल क्वेश्चन मैं एक आप लोग का लूँ, तो आप उस वाले चैनल को वॉच करें। उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, ठीक है। वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं कभी भी आ जाऊंगी, किसी भी टाइम आ जाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो ना दिन टाइम डिसाइड मैं नहीं करती, ठीक है। आप लोग के फ्री क्वेश्चन मैं वहां लूंगी, ओके। पर्सनल रीडिंग्स में कहीं भी प्रोवाइड नहीं करती, पर्सनली मैं किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, ओके। 1111 पोर्टल ये क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके की मैनिफेस्टेशन आपकी कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। ये आपकी तरफ क्या आ रहा है, इस पोर्टल में किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ओके। 1111 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके के लाइफ में चेंज मेरे व्यूवर को मिलने वाले हैं। आप काफी इल्यूजन में हैं, आप काफी कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपको समझ नहीं आ पा रहा कि फ्यूचर में क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा। आप अब काम हो गया, कैरियर हो गया, आप लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप इस वक्त दो राय पे खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन में। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत क्लियर मुझे नजर नहीं आ पा रहे राइट नाउ, ठीक है। ऐसा हो सकता है इमोशनली काफी अपसेट हैं और डाउन हैं, ठीक है। काफी फेयरफुल एनर्जी है आपकी, आप फेयर में है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होना। मैं ये नहीं कह रही आपकी एनर्जी डाउन हुई हुई, आप बस मतलब कि क्लाउडेड एनर्जी है, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी रखकर भी आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। व्हाट्स नेक्स्ट, लाइफ क्या देने वाली है, फ्यूचर क्या अनफोल्ड करने वाला है, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी काफी वॉटरी हुई हुई है, इमोशनल टाइप एनर्जी हुई हुई है, काफी नर्वस और कंफ्यूज हुई हुई है। बहुत ज्यादा आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों से, ठीक है। फेयर है, आप नहीं चाहते कि कोई आपकी फीलिंग्स के साथ या कोई आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा करे, फाइनेंशियली कोई आपके साथ धोखा हो या किसी भी तरीके का, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा एक जो आप एक फ्री, आपका पहले कोई भी नहीं चाहेगा हमारे साथ धोखा हो किसी भी तरीके का, लेकिन जो आपका एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला नेचर था ना, थोड़ा सा आपने उसको क्लोज ऑफ कर लिया अपने आप को। आप पहले की तरह अपनी बातें, अपने राज बहुत सारे लोगों को नहीं देते, या तो एक चंद लोग आपकी लाइफ में रह गए जो जिनसे आप शेयरिंग पे हैं। एक लिमिटेड ऑरा हो गया, लिमिटेड आपके लोग हो गए, और एक आपका एक इमोशनल हुए में आप ये अपनी इमोशनल साइड भी आप इसको हाइड कर रहे हैं लोगों से, कि कोई आपकी इमोशनल साइड का, आपके एक बहुत ज्यादा प्योर हार्ट होने का कोई फायदा ना उठा ले। थोड़ा सा सेंसिटिव हुए में, एक रियल वर्ड में आपके लिए यूज करूँ, एक सेंसिटिविटी आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ, फेयरफुल, लव को लेकर, हर चीज को लेकर कि क्या होने वाला है, इस टाइप वाला इंसान। अभी आप मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपकी एनर्जी इस तरीके की आ रही है, ठीक है। मून एनर्जी है, काफी इमोशनल एनर्जी है, फेयरफुल एनर्जी है, ठीक है। सोचो वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं जब रात होती होगी एक ओवर थिंकिंग में आ जाते होंगे, थोड़ा सा सोचते होंगे क्या होने वाला है आगे, जिंदगी क्या दिखाने वाली है, इस टाइप वाली एनर्जी है, ठीक है, ओके। भाई आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब एक
आपका ड्रीम है अपनी लाइफ में सब सेटल होना, काम कारोबार सेट होना, एक अच्छी फैमिली होना, ये आपका ड्रीम है। सिर्फ आपको जो फिक्र है वो इस चीज की है कि एक अच्छी हैप्पी फैमिली हो, भरी पूरी लाइफ हो, ठीक है, एक अच्छा इंसान हो जो समझने वाला हो, जिसके साथ एक फैमिली बन सके, ठीक है। आपका माइंडसेट ये है, आपका ड्रीम है ये। आप इस ड्रीम पे आपने वर्क भी बहुत किया है, इसको पूरा करने की भी कोशिश बहुत ज्यादा की है। अगर आप नर्वस और कंफ्यूज, थोड़ा सा टेंस भी रहते हैं तो इस वजह से रहते हैं, ठीक है। भाई आपकी किसी से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाली है, आप कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से आपका हार्ट ब्रोकन हुआ हुआ है, किसी से आप हर्ट हैं, किसी से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, उस इंसान से आपकी एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रही है। आप उस इंसान से कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, एक लविंग रिलेशनशिप, एक लवर, ये कोई सोलमेट बॉन्ड हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप काफी प्रोटेक्टिव कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन आती हुई नजर आ रही है, कहीं किसी स्टक सिचुएशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई स्टकनेस आपकी लाइफ से रिमूव हो सकती है, ठीक है, 8 डेज में, ठीक है। यहाँ पर 8 डेज में किसी तरीके का चेंज आ सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। एक चेंजेस है, एक चेंजिंग आ रही है, ठीक है। आप किसी कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी इंसान के साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। कोई इंसान आपके लिए आपकी दुनिया है, ठीक है। आप सब फैमिली बनाना, लव, केयर, सपोर्ट, उसका सब कुछ चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आइसोलेशन में है, आप बहुत ज्यादा शेयरिंग पे नहीं है। अगर उस इंसान की भी बात की जाए तो एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप अवेकन है। पास्ट में आप काफी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहते थे, लेकिन आपने अपने आप को खुद स्टेबल कर लिया है, संभाल लिया है। आप एक्शन लेने के लिए उस इंसान की तरफ ब्लॉक फील करते हैं। आप ये सब कुछ चाहते तो हैं, लेकिन अपने आप को आप एक अपने आप उस इंसान के थॉट्स में अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। आप लोग के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट है, 8 की एनर्जी है, कोई कार्मिक सिचुएशन रही आप लोग के कुछ पास्ट टाइम से, पास्ट 9 साल से कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, या तो आप किसी इस तरीके की साइकिल में फंसे हुए 8 का आप लोग का कोई 2015 से लेकर जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, 2024 हो गया। अब बहुत एक स्ट्रेसफुल लाइफ में, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में कोई आपकी लाइफ का एक स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम का। मतलब कि आपको एक अवेकनिंग दी है, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज आई है आपका। खासतौर पे आपका लव रिलेशनशिप इस अरसे में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है। आपकी लाइफ में ये इंसान आया या नहीं आया, लेकिन आपकी लाइफ में जो इससे पहले भी लोग आए, उनके साथ आपको कोई खास आपको पॉजिटिविटी नहीं मिली है, या आपका कोई खास अच्छा बॉन्ड नहीं बन सका उन लोगों के साथ भी। तो यहाँ पर आपका कोई कार्मिक डेप्थ क्लियर हो रहा है, ठीक है। 8 की एनर्जी है, कोई आपकी बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में कोई फीमेल आ जाती थी, हमेशा आपके पर्सन की लाइफ में आपको थर्ड पार्टी मिलती थी, या आपको रिपीटेड पैटर्न एक ही तरीके का मिल रहा था। आप जिसके साथ भी कनेक्शन में जा रहे हैं वो इंसान आपको धोखा देके जा रहा है, तो एक पैटर्न बदल रहा है आपको, मतलब कि एक पैटर्न चेंज हो रहा है, एक माइंडसेट आपको, एक आपकी लर्निंग आपको मिल चुकी है, ठीक है। आप हर किसी के साथ फैमिली बनाने के ख्वाब देख लेना, हर जो भी पर्सन आ रहा है उसके साथ एक लॉयल हो जाना, ऑनेस्ट हो जाना, बहुत ज्यादा रिलाई करने लगना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगना कि वो सही है या नहीं, गलत सही है या वो गलत है, ये आपके लिए मैटर ही नहीं करता था। आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एक प्योर हार्ट, प्योर इन्वेस्टमेंट करते रहना, तो वो वाली एनर्जी, आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है पुराने कुछ अरसों में, आपके साथ बहुत ज्यादा एक लर्निंग रही है, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपने बहुत कुछ सीखा है पुराने कुछ अरसे में, पुरानी कुछ टाइम पीरियड में एक सीखने को मिला है, और आप उन सब चीजों को सीखते आए हैं, ठीक है। ओके, 11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है भाई? आपके लिए किसी से बहुत सारी कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, जहां आप स्टक हैं, वहां जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उस इंसान से आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको आप सोलमेट समझते हैं, जिसके साथ आपका एक सोल बॉन्ड है। किसी ऐसे कनेक्शन पे आप स्टक हैं, इतना लंबा अरसा आप किसी कनेक्शन पे स्टक कभी नहीं रहे, ठीक है। इतना लंबा अरसा आपकी किसी के साथ इतनी स्ट्रांग बॉन्ड या स्ट्रांग इतना किसी के साथ रिश्ता बन ही नहीं पाया, लोग आए, धोखा दिया और चले गए, ठीक है। लेकिन कोई इंसान है जो आपके माइंड में है, जो आपको सोलमेट लगता है, जिसके साथ आपको ऐसा लगता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोल बॉन्ड है, जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना, आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल उसके साथ बहुत अच्छी है, आप उसके आने के बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड हासिल हुई है, ठीक है। कुछ यहाँ पर इस तरीके के इंडिकेशन है, ठीक है। बहुत कुछ रियलाइज करा है आपने उस इंसान के आने के बाद अपनी लाइफ में। यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपकी उस इंसान के साथ मुझे अभी डिटैचमेंट दिख रही है। आप वो जो एक मेंटल स्टकनेस, एक मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेज है ना, बिला वजह इन्वेस्ट करते रहना, सामने वाला आपको क्या दे रहा है, थोड़ा सा होता है ना, वेट करना पड़ता है, एक सेल्फ, देखिए अपनी तरफ से इंसान को लॉयल चलना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट रहना चाहिए, चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट आता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो करो,
लेकिन उससे भीख नहीं मांगो किसी चीज की, ठीक है। सब कुछ करो अपनी जिंदगी में। एक सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने मेंटेन रखने का तरीका ये भी होता है, कोई लोग होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते उस इंसान को कुछ देने के लिए, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशी को पूरी करने के लिए, ठीक है। वो आपका मैटर है, आप उसकी वो खुशी पूरी करो, सब कुछ करो, लेकिन जब आप उसके लिए इतना कर सकते हो तो उससे भीख नहीं मांगो। और जब आपने एक दफा उससे एक भीख मांग के देख लिया, उसके साथ उससे कुछ एक्सपेक्ट करके देख लिया, वो पूरा नहीं उतरा, एक एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दो फिर उस इंसान से, ठीक है। फिर आपको जो करना है वो कर सकते हो, मतलब कि कंडीशंस नहीं लगाओ, कंडीशंस को रिमूव करके फिर आप जो उसके लिए कर सकते हो वो करो, क्योंकि वो आपकी खुशी है, उसमें कोई उसका अमल दखल नहीं है, वो आपका कारमा है, वो आपका जिंदगी को जीने का तरीका है, ठीक है। वो उसके अंदर का कोई अमल दखल नहीं है। ये होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट में, लोग कभी कभी इस तरीके से भी आते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का तरीका ये होता है। और कहीं ना कहीं जब आप एक्सपेक्टेशन खत्म कर दोगे ना, जब आप उसके लिए कुछ भी करोगे, तो वो आपको रिटर्न का फिक्र ही नहीं होगी, वो रिटर्न करेगा नहीं करेगा, वो आपके लिए वो केयर करता है कि नहीं करता है, नहीं, आप अपना काम करो, दैट्स इट, ठीक है। किसी से इतनी मोहब्बत हो जाती है, उसका बुरा बिहेवियर, उसका बुरा बुरा बर्ताव देखते हुए भी इंसान पीछे नहीं हट पाता, उसका एक वेल विशर रहता है, एक सोल बॉन्ड जो होता है कि यार मुझे कभी इससे कोई मतलब था ही नहीं, इसने मेरे साथ बुरा करा लेकिन मैंने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, ठीक है। जो चीज सोचकर उसकी लाइफ में आप आए थे ना, वो डिमांड करना छोड़ दो। तो कभी कभी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट में लोग इस तरीके से भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए बेलॉस हो जाओ, आपको कुछ करना है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करके करना है, ठीक है। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे लोग मिलना, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आपकी लाइफ में वो इंसान जब तक ही रहता है, जब तक उसका मतलब होता है, जब तक उसको ऐसा लगता है आप उसको नहीं दे रहे, वो कभी भी आपके लिए वो नहीं करता, फिर वो आपको छोड़ता है और साइड लाइन हो जाता है। और अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो बहुत कीमती इंसान है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है या आप किसी के लिए ऐसे हो, तो आप अपने आप को कीमती समझो, अपने आप को आप एक अनमोल हीरे की तरह समझो, ठीक है। क्योंकि आजकल की वो दुनिया है, अगर आप किसी से 2 पल भी बात कर रहे हो ना, तो उसमें भी एक कोई ना कोई 5 मैसेजेस के बाद एक मैसेज उसके मतलब का होगा, ठीक है। आप ये आजमा के देख लो। अगर कोई ऐसा है जिसने अपने 10 साल दे दिए और वो आपके साथ सिर्फ एक ऑनेस्टी और आपका वक्त और एक लॉयलिटी मांगता रहा, उसके बाद आके उसने वो भी बंद कर दिया, फिर भी वो आपके साथ एक जेन्युइन है, वो एक हीरा है, खरा हीरा है, ठीक है। इस दौर में तो ऐसे लोग नहीं मिलते। इस दौर में कोई इंसान अगर आपसे कनेक्ट है तो वो इसीलिए कनेक्ट है कि आप उसका कोई भला कर दोगे, आप उसका कोई फायदा करा दोगे, आप उसकी कोई प्रमोशन करा दोगे, आप उसका कोई काम आ जाओगे, ठीक है। तो अब तक इस टाइम फ्रेम से, ठीक है, ओके। 1111 पोर्टल आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, 1111 पोर्टल आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है भाई, किसी से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है आपकी, ठीक है, जिसको लेकर आप काफी ज्यादा सोच रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। ये जिसके साथ आपका ड्रीम है फैमिली बनाने का, उसके साथ ये कम्युनिकेशन होने वाली है, आपको स्टकनेस से निकालेगा ये। लेकिन ये आपके और किसी के बीच की कार्मिक बॉन्ड, एक कार्मिक डार्क क्लियर हो रहा है। हीलिंग फैमिली इशू, आपके अपने फैमिली के साथ इश्यूज भी हील हो सकते हैं। अगर फैमिली यहाँ पर मैरिज के लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बन रही थी या फैमिली एक्सेप्टेंस में नहीं थी, तो यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली की रजामंदी आपको मिल सकती है। फैमिली के साथ आपके कनेक्शन अच्छे हो सकते हैं। सोलमेट, भाई मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप किसी सोल बॉन्ड में हैं, आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका कार्मिक कर्मा रहा है, आपने वो कर्मा आपका कंप्लीट हो चुका है, कर्मा रिलीज हो चुका है, और आप कहीं ना कहीं, अगर वो इंसान आपसे डिटैच है, कहीं ना कहीं आप भी डिटैच हैं इमोशनली, ठीक है। जो आप पहले उसके साथ अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे, वो बंधा हुआ फील नहीं है। अब आप चाहते हैं वो ओपन अप हो, और आप ओपन अप हो, आप लोग की कम्युनिकेशन हो हार्ट टू हार्ट, मतलब कि एक फ्री हो चुके हैं, फ्री और सेल्फ। आप पास्ट में किसी उस इंसान के साथ बहुत आप ब्लॉकेजेस में रहे हैं, बंधे हुए रहे हैं, उसके इमोशंस में बंधे हुए रहे हैं, अपने आप को आपने वहां स्टक फील करा है, ठीक है। एक फ्री और सेल्फ, आप इस साइकिल से फ्री हो गए हैं। जो आपका एक सोलमेट था वो कर्मा लेकर आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ कार्मिक बॉन्ड से कुछ कर्मा था आप लोग का जो अनक्लियर था, वो क्लियर हो चुका है। ये
ये आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल या कार्मिक बॉन्ड 2015 से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ हो सकता है। आप लोग 2015 से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और 2024 लग गया है, ठीक है, क्योंकि 8 बन रहा था 2015 और 2024 भी 8 बन रहा है। एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक डेप्थ क्लियर हुआ है, ठीक है। 9 हमारे पास जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो 1 to 9 यहाँ पर सिर्फ नंबर होते हैं, तो एक 9 1 से 9 तक का एक फेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगा कि उन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं इस अरसे में, बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न देखे हैं, रिपीटेड एक डिफरेंट लोगों से एक सिमिलर धोखे खाना, ठीक है। तो एक रिपीटेड इश्यूज खत्म हो रहे हैं। आपके अपनी फैमिली के साथ इश्यूज हील हो सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सन के साथ इश्यूज हील हो सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस कास्ट फैक्टर, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है उसके साथ आपका कोई रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, ठीक है, ये चीज भी इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। यहाँ पे कोई इस चीज का भी इशू रहा है पास में, ये सब कुछ भी हील हो सकता है। अगर हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो ये भी हील हो सकती है, उसके फैमिली इश्यूज भी हील हो सकते हैं। यू डिजर्व लव, ये इंसान आप जानता है कि आप डिजर्व करते हैं लव। यहाँ पे इस इंसान से आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। जो चीज आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हो रही थी, वो अब रिमूव हो सकती है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है और ये आपको लवेबल समझता है। इसको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं प्यार मोहब्बत, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। भाई इसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। यहाँ पर जो भी आप लोग अब तक फेस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है, जो आप लोग अपनी लाइफ में लेकर चल रहे थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन ये 11-11 पोर्टल चीजों को हील कर रहा है, उन पुरानी चीजों को हील कर रहा है जो स्टक हो गई थी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, अपने सिबलिंग्स, अपनी फैमिली, अपने मदर फादर बीच भी एक इश्यूज क्रिएट हो गए थे, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, या आर्ग्यूमेंट होती थी, या आप अपनी बात कहते थे, सामने वाला अपनी कहता था, आप नहीं, आप लोग, आपको समझने के लिए कोई रेडी नहीं था, ना आपका लवर, ना आपकी फैमिली, ना आपके भाई बहन, ना आपके कोई इर्द गिर्द के लोग, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपने खुद को अकेला फील करा है। आपको बहुत सारे मौके मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा इस इंसान से ओपन कम्युनिकेशन करने का, ओपन अप होने का, ठीक है। ओके, गुड है। 11-11 पोर्टल और क्या मैनिफेस्टेशन आपकी कम ट्रू कर रहा है। ये आपकी कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपकी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट हो रही है किसी से, ठीक है, अपने सोलमेट से, एक सोल बॉन्ड से, एक लवर से, जहां पर आप बहुत टाइम से स्टक हैं, ठीक है। उस इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत ओपन अप होगी कम्युनिकेशन में, आपको बहुत कुछ डिस्कस करने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना, आप थोड़े डिफेंसिव हुए हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़े डाउट में हैं, आप हर किसी को आप शक की निगाह से देखते हैं, इतना आसानी से आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, आप थोड़े से क्लोज ऑफ है, आपकी जो एनर्जी है काफी क्लोज ऑफ हुई हुई है, जो पुरानी टॉक्सिसिटी से जो आप निकले हैं ना, इसकी वजह से क्लोज ऑफ हुई हुई है। भाई आपकी लाइफ में मुझे मैरिज और कमिटमेंट के लिए ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप क्लोज ऑफ हैं, आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। हाँ, लव लाइफ को लेकर आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन अब आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। अब आप बिना सोचे समझे एक इन एंड आउट, एक प्लेयर काइंड एनर्जी को आप पहले से ऑलरेडी ही समझ जाते हैं, तो आप इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी स्टेबल और ग्राउंडेड शो कर रहे हैं, जो आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्लोज ऑफ हैं, होल्ड बैक करा हुआ है आपने खुद को, आप बिना सोचे समझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप किसी को भी अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे ही नहीं, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी, आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ जानते हैं, ठीक है, आप काफी लवेबल हैं, एक बैलेंस पर्सनैलिटी, जो पर्सन है वो काफी ज्यादा प्राउड, वो थोड़ा सा प्राउड हो सकता है उसके अंदर, प्रोवाइडर हो सकता है वो इंसान, ठीक है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट और माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते, आप अपने आप को सेव एंड सिक्योर करके बैठे हुए, राइट पर्सन राइट पर्सनैलिटी के लिए। आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आपको पता है आपकी वैल्यू, आपको पता है आपकी वर्थ, आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है एक मतलब कि एक बैलेंस के लिए अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो इंसान है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई ना कोई ऐसे डिफरेंसेस है, एज, कास्ट, कल्चर, या तो आप, वो इंसान बहुत अच्छी अर्निंग करता है या बहुत एजुकेटेड है और आप कम एजुकेटेड हैं, मतलब कि जो कुछ भी रहा है उसको चीज का एक प्राउड रहा है, प्रोवाइडर तो है अपनी फैमिली का, लेकिन एक प्राउड रहा है, इसने कुछ आपको डिग्रेड करा है, डिसरिस्पेक्ट करा है, कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से। कि जो भी पर्सन है जो आपका सोलमेट है, इसके साथ आपकी चीजें हील हो रही है, ठीक है, आप एक हीलिंग की तरफ जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप बहुत सोच समझ कर स्टेप लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर कदम रखने वाले हैं, बिना सोचे समझे आप स्टेप नहीं लेंगे, बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले, किसी भी हाल में नहीं करने वाले, ठीक है। ओके,
देयर फीलिंग्स फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में, वो इंसान इस 11-11 पोर्टल में, इसकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है, देयर फीलिंग्स फॉर यू। जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में चल रहा है, वो आपको लेकर इस पर क्या फील कर रहा है राइट नाउ, उसके माइंड में आपको लेकर चल क्या रहा है। ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देखता है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है तो मिस कर रहा है, ठीक है। पास टाइम मिस कर रहा है, आपको बहुत लॉयल और ऑनेस्ट समझता है अपने लिए, ठीक है। इसको पता है आप इसके लिए कितने लॉयल हैं, ऑनेस्ट है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ये इंसान जानता है इस डिस्टेंस को क्रिएट करने वाला ये इंसान है, क्योंकि इसने कभी आपके लिए इस रिश्ते पे वर्क नहीं करा, इस रिश्ते पे काम नहीं करा, हमेशा आपको अपने आप से दूर करता रहा, टीम वर्क नहीं करा इसने कभी भी। हमेशा इस रिश्ते को अगर चलाने की कोशिश की है तो वो आपने करी है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, काफी इगोइस्टिक पर्सन है, डोमिनेटिंग है, जहाँ से यहाँ पर आपको काफी मटेरियलिस्टिक मुझे नजर आ रहा है। आपको आप ऐसा फील करते हैं काफी मटेरियलिस्टिक पर्सन है जिसको आप डील करते हैं, इसने आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपसे बहुत सपोर्ट, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट भी ली है, लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी रही है। इसने आपको कभी 2 ऑफ कप्स नहीं दिया, कभी इसने आपको वो बैलेंस लव नहीं दिया, हमेशा अपने आप को होल्ड पे रखा, अपने आप को पीछे रखा, इन्वेस्ट करने में दूर रहा। ये इंसान ये खुद भी जानता है इसने इन्वेस्ट नहीं करा है, ये बहुत ज्यादा आपको दूर से बैठकर देख रहा है, ठीक है। ये अगर खुद एम्परर है तो आप एक एम्प्रेस है, इस इंसान को ऐसा फील होता है। कभी इसने आपका कभी आपने इसका एक एम्परर वाला लुक देखा ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ इसका ईगो देखा है तो कभी प्यार नहीं दिखा है। ये आपकी तरफ किसी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाहता है करंटली, इसकी फीलिंग्स में ही आपकी तरफ एक मूवमेंट करना। आप इसका एक अदर हाफ है, आपको ये चीज क्लियर करना, लेकिन जैसे कि डुअल एनर्जी है, डुअल माइंडसेट है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, तभी स्लो मूवमेंट है या अब तक आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबल, ये पर्सन आपको काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, अगर इसके पास एक अर्निंग सोर्सेज थे तो अब आपके पास भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप पास में आपको लगता था आपके पास खाली इमोशंस हैं और इसके पास सोर्सेज भी हैं एक अच्छी लाइफ जीने के, तो वो भी हैं। तो ये इंसान आपको भी बहुत ज्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपने अपने आप को एक मेंटल केज में ब्लॉक कर लिया है। अब आप बैलेंस रहते हैं, सेव एंड सिक्योर रहते हैं, आप शो करते हैं इसको, आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं है, एक मतलब कि आपका फिर बैलेंस हो चुके हैं। आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है और ये किसी न्यू इंसान का भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेथ एंड रीबर्थ। ये आपके ओपन, अभी पता है क्या ये क्या है, ये अपने डुअल माइंडसेट में है, मैनिफेस्टेशन वाली भी एनर्जी है कि आपको मैनिफेस्ट कर ले, आप यहाँ पर इमोशनली इसके साथ ओपन अप हो जाएं, आप बहुत सारी बातें करें, मतलब कि एक आपकी तरफ से भी एक ओपन अप होने की मैनिफेस्टेशन ये इंसान कर रहा है कि आप यहाँ पर ओपन अप हो, इसके साथ कम्युनिकेशन में आए, इसके साथ एक बैक एंड फोर्थ एक एनर्जी में आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर ओपन अप हो जाए। 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में और क्या लेकर आ रहा है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस खत्म हो रहा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस एंड हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे लोग हैं जो इमेच्योर से पर्सन है, जो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको काफी स्टेबल और ग्राउंडेड देखते हुए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पर्सन भी, ठीक है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा किस तरीके से आए, कौन सा रास्ता इख्तियार करे, ठीक है। मेरी मोटिव, ठीक है। यहाँ पर एक मैरिज कमिटमेंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है, एक मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर आप लोग के बीच, आपकी लाइफ में एक मैरिज और स्टेबिलिटी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। द रॉयल यू, ठीक है, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। ये पोर्टल आपको कंप्लीटली एक क्वीन या किंग बना के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है सैक्रेड रेवलेंस, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि दिल की चाबी, यहाँ पे मतलब कि वो इंसान आने वाला है जिसके पास आपके दिल की चाबी है, मतलब कि की लेकर आ रहा है, वो इस हार्ट चक्रों को ओपन अप कर सकता है बियॉन्ड, मतलब कि बियॉन्ड इल्यूजन, एक इल्यूजन के पार, एक सिचुएशन के पार जाके आप ऑर्डिनरी, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेटिंग गो, पुरानी चीजों को लेट गो किया जा रहा है यहाँ पर इस पोर्टल में। जो पुराने ब्लॉकेजेस, एक पुरानी जख्म थे, उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे रूट्स ऑफ, यहाँ पे है अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एक रूट्स पे काम होगा, अब ये वो वाला एक टेम्परेरी कनेक्शन नहीं होगा, रूट्स पे काम होगा। द स्टोरी टेलर, यहाँ पे कोई आपको कोई लेटर, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मिल सकता है जो आपको समझाए क्या हो रहा था।
द पावर ऑफ पर्पस, ठीक है। आप एक पावरफुल पर्पस था जो सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। अब परफेक्ट हार्मनी, भाई ये आपकी लाइफ की एक परफेक्ट हार्मनी होगी। अब तक आपने ऐसी चीज फील नहीं करी होगी। ऐसे आपके लिए डोर्स ओपन होने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को सेटल कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जो डोर, ये खास तौर पर जो 2015 और जो 2024 यहाँ पे जो आप लोग का अरसा रहा, ये 8-8 की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ 8-8 कुछ उस टाइम से, मैं ये नहीं कह रही इस इंसान के साथ ही हुआ है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उस टाइम से मल्टीपल लोगों के चेहरे देखे हैं, लोगों को अपने अगेंस्ट होते देखा है, अपने प्यारों को अपने से दूर जाते देखा है, उनको उन मतलब तो उनको एक, आपको जितनी जरूरत रही है उतने आपने लोगों के चेहरे देखे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सीइंग बियॉन्ड, आपको यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है इस सिचुएशन में, इन सब चीजों में आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है। आपको एक सही गलत की समझ समझाई गई है। हर कोई इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं होता, ये इस अरसे ने आपको सिखाया है। तो जो अब तक आप कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए एक डोर्स ओपन हो रहे हैं जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है, जो आपको सही और गलत की एक वैल्यू समझा कर आकर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडियो को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।